इसकी जायदाद स्वयं हमारे पुरुषों ने दान कर दिया। अगर हम नहीं करेंगे तो ये कब्जा कर लेंगे। ये उन हिंदू धर्म के लोगों में भी सिर्फ 2 वर्ग के लोगों को उसमें इजाज़त है कि इस बोर्ड को ही ख़त्म किया जाएगा। बीजेपी सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में ये कहा था कि हम आर्टिकल 13(2) से लेकर 29 तक देखेंगे। वो जेपीसी की रिपोर्ट आई है। देखिए, हाल ही में 2024 में एनडीए की सरकार ने वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेके एक चर्चा हुई और उस चर्चे में ये तय हुआ कि एक जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी तश्कील किया जाए और उनको दिया गया था कि सारे मुल्क भर में घूम के इसकी राय तलब करें, इस बिल के बारे में तफसीलात पेश करें। और अभी इस पार्लियामेंट की शुरुआत में वो जेपीसी की रिपोर्ट आई है कि जो अमेंडमेंट करना चाहते हैं उस अमेंडमेंट की सिफारिश करते हैं। तो हम उस अमेंडमेंट के ख़िलाफ़ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की गई है, क्योंकि ये वक्फ जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। आर्टिकल 13(2) से लेकर 29 तक देखेंगे तो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को अपने धार्मिक एतबार से उनकी जायदाद, संपत्ति, मस्जिदें, ईदगाह ये सब चलाने का पूरा अधिकार है। और कॉन्स्टिट्यूशन में वक्फ का एक अलग से बोर्ड का भी कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिया है ताकि वो वक्फ की जायदाद को संभालने और उसका सारा मैनेजमेंट करने के लिए अलग बोर्ड है। तो वो बोर्ड रहते हुए उसमें और कुछ डेवलपमेंट करने के लिए 2009 में एमपी डॉक्टर रहमान खान ने एक रिपोर्ट पेश की थी कि इसको और कैसे बेहतर बनाया जाए। उस वक्त 2009 में बीजेपी सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में ये कहा था कि हम डॉक्टर रहमान खान रिपोर्ट को शामिल करेंगे और वक्फ बोर्ड को डेवलपमेंट करेंगे। लेकिन अब अचानक से 2024 से इन्होंने नया एक लाया है कि उसको अमेंडमेंट करेंगे। और वो अमेंडमेंट क्या है? कई चीज़ें हैं, 14 पॉइंट्स हैं जो जेपीसी ने पेश किया है। उसमें सबसे पहले ये है कि इस बोर्ड को ही ख़त्म किया जाएगा। वक्फ बोर्ड का नाम चेंज कर देंगे। इस बोर्ड को, इसकी हैसियत और इसकी शक्ल और इसके नियम को ही टोटल ख़त्म करके एक नया सिस्टम लाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, उस बोर्ड के अंदर कोई भी धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन को संविधान ये देता है कि तुम्हारे मुताबिक चलाओ और तुम्हारे लोग ही चलाने का। जैसा कि हिंदू एंडोमेंट एक्ट के मुताबिक वहाँ की धार्मिक स्थलों को, मंदिरों को चलाने का अधिकार हिंदू धर्म के लोगों को है। उसके अंदर कोई गैर हिंदू तो नहीं रहता। यहाँ तक कि उन हिंदू धर्म के लोगों में भी सिर्फ 2 वर्ग के लोगों को उसमें इजाज़त है, बाकी वर्ग लोगों को उस कमेटी में नहीं रह सकते। तो तब वक्फ बोर्ड बना है तो ये मुसलमानों का है और सरकार ने कोई इसमें ज़मीन जायदाद नहीं दी है। इसकी जायदाद स्वयं हमारे पुरुषों ने दान कर दिया अल्लाह के नाम पे कि तुम वक्फ कर दिया है, इसका लाभ जो है सारी कम्युनिटी को, तो ह्यूमैनिटेरियन वेलफेयर के लिए दे दिया है। तो उस ज़मीन को अब ये कह रहे हैं कि उसकी चलाने की जिम्मेदारी कमेटी है, उसमें नॉन मुस्लिम्स, हिंदू मेजॉरिटी लोग भी उसमें रहेंगे। दूसरा, तीसरा, वो उसके अंदर एक जो ज़िम्मेदार था उसका फ़ैसला लेने वाले कौन थे, उसका मुतवल्ली और या प्रेसिडेंट था। अभी ये कलेक्टर को उसकी ज़िम्मेदारी दे रहे हैं, जबकि कलेक्टर खुद जो है एडमिनिस्ट्रेशन में इतनी तकलीफ़ हो रही है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन मामलात ही पेंडिंग पड़े हैं कई, जैसे IAS ऑफिसर जो होते हैं उनका। अब ये कलेक्टर को उसकी ज़िम्मेदारी दे रहे हैं, तो कलेक्टर फैसला लेगा है? तो ये कहाँ से फिर ये हमारे संविधान के बराबर होगा? उसके बाद ये कह रहे हैं कि एक म्यूटेशन की एक पॉलिसी लाएं कि जितनी भी वक्फ की जायदाद है इसके कागजात लाके सबमिट करो, म्यूटेशन कराओ। और उसका टाइम दिया है सिर्फ 90 डेज़, 90 दिन के अंदर हम 400, 500, 600 साल की जायदाद के कागजात को और की सारी चीज़ों को लाके हम लोग पेश करना है। अगर हम नहीं करेंगे तो ये कब्ज़ा कर लेंगे। ऐसा कई चीज़ें, मुद्दे हैं जिसमें अहम ये है। तो इसके विरोध में हम एक सारे मुल्क भर में हमारा चल रहा है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का हर स्टेट में चल रहा है, जिसमें छोटी छोटी सभाएं, पोस्टर, रैली
हैंडबिल, सभाएं, गेट टुगेदर्स, सेमिनार्स, पब्लिक प्रोग्राम्स, लोगों को अवेयर करने का। और आप यहाँ बिहार के अंदर भी हम लोग कर रहे हैं। और 20 तारीख को पूर्णिया शहर में रंगभूमि मैदान में एक बहुत बड़ा जलसा इसके ताल्लुक से सारे बिहार के लोग वहाँ जुड़ेंगे, ये कर रहे हैं। ये प्रोटेस्ट है हमारा कि यहाँ की सरकार जो जेडीयू है, जो एक अलायंस है एनडीए का, उनको एक हम बताना चाहते हैं कि आप बिहार में जो सत्ता पे आए वो माइनॉरिटीज़ वोट्स पे आए हैं काफ़ी, क्योंकि यहाँ 17.9% मुस्लिम आबादी रहे, आपको कुछ तो परसेंटेज वोट मिला है। तो अगर आप कुछ बेनिफिट के खातिर क्या आप बिहार के यहाँ की जनता को बेचना चाहते हैं और उनके राइट्स को दबाना चाहते हैं, तो इसलिए हमारा एक प्रोग्राम रखा गया। थैंक यू। मैं डॉक्टर महबूब शरीफ, नेशनल वर्किंग कमेटी मेंबर और हमारे बिहार का प्रभारी।